पश्चिम बंगाल में पहली बार शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार के लगभग पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत 35 नए मंत्री शुवेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कोलकाता के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल आर.एन. रवि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर 35 नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया था। संभावना है कि नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा भी आज ही हो जाएगी। 35 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 41 हो गई। इसके बाद भी 3 और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश है, क्योंकि किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही हो सकती है। शुवेंदु अधिकारी की पूरी कैबिनेट अब कैसी दिखती है, हम आपको लिस्ट के साथ दिखाते हैं। कुल 13 लोगों को आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें दीपक बर्मन, तापस राय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वप्न दास गुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, सारस्वत मुखर्जी, दूध कुमार मंडल, अनूप कुमार दास शामिल हैं। इसके अलावा 19 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। उनके नाम भी आपको बता देते हैं। जोएल मुर्मू, हरे कृष्ण बेरा, आनंदमय बर्मन, अशोक डंडा, नादियार चंद बावरी, विशाल लामा, शांतनु प्रमाणिक, मौमिता विश्वास मिश्रा, उमेश रे, पूर्णिमा चक्रवर्ती, कौशिक चौधरी, भास्कर भट्टाचार्य, दिबाकर घरामी, अमिया किस्कू, कलिता मांझी, गार्गीदास घोष, बिराज विश्वास, दीपांकर जना और सुमना सरकार। इसके अलावा 3 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। डॉक्टर इंद्रनील खान, मालती राव रॉय और राजेश महतो। बता दें कि 6 मंत्रियों को शुवेंदु को अगर मिला लें तो पहले ही शपथ दिलाई गई थी जब शुवेंदु ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनके साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी राज्य सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता यानी डीए देने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बकाया राशि के भुगतान पर चर्चा होगी। बता दें कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। बाद में दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान में बीजेपी उम्मीदवार देवगांशु पंडा की जीत के बाद पार्टी की कुल सीटें बढ़कर 208 हो चुकी हैं। इस अवसर में पार्टी मेरे को जो अवसर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने मेरे को जो अवसर दिया है, मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं देश की प्रधानमंत्री, हमारा सबका नेता, विश्व का नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा सर्वभारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, हमारा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारा नेशनल OGS श्री BS संतोष जी, बंगाल को जो संभालने के बाद जिन्होंने जीत दिलाया ऐसे श्री सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष मेरा बड़ा भाई श्री समीक भट्टाचार्य जी और सर्वोपरि जो हमारा मुख्यमंत्री हैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी के प्रति मैं मेरा अपार कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे को दिया है और दल या गवर्नमेंट जो दायित्व अभी तक मेरे को देते आए हैं, मैं अपने 100% देके 200% देके वो निभाने का कोशिश किया। दिस एफर्ट विल कंटिन्यू। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।